अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। अब हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम किस तरह से एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को बाद में आप किस तरह से सेव कर सकते हैं और दोबारा से अगर ओपन करना हो कभी भी तो किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ओपन है, जैसा कि ये हमारे पास एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ओपन है और मुझे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ाइल के ऊपर जाऊँगा। आप जब फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। ये आपका बैक स्टेज व्यू है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये पिन के बारे में भी आपको पता है। अब ये चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपके पास होम का बटन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस वक्त होम के ऊपर ही हैं। अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो देखें हम उसी के ऊपर हैं। अगर आप बैक जाना चाह रहे हैं वापस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप यहां से ये जो एरो नज़र आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वापस से बैक आ जाएंगे। आपने वापस बैक स्टेज व्यू के अंदर जाना है तो फाइल के ऊपर क्लिक करें। अब आप आ गए बैक स्टेज व्यू के अंदर। अब यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर सिंपल क्लिक करें तो भी आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, या आप न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी आपकी एक नई फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। चलें अब हम एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये हमने पहला डॉक्यूमेंट जब क्रिएट किया था तो अभी आप देखें कि यहाँ पे ऊपर आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। मैंने आपको बोला था कि जब हम डॉक्यूमेंट दूसरा क्रिएट करेंगे तो ये खुद ब खुद ही डॉक्यूमेंट 2 के ऊपर अपडेट हो जाएगा। नया जो डॉक्यूमेंट है ये 1 नहीं रहेगा, जो नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो डॉक्यूमेंट 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लें या हम यहाँ से न्यू लेते हैं। तो न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब क्या लेना है जी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करें। अब आप देखें यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट नंबर 2, फाइल का नाम आपके पास हो गया 2 और अब हमारे पास वही चीज़ आ गई जो कि हमारे पास पहले डॉक्यूमेंट के अंदर थी। चलें अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ कर दिया। अब हम दोबारा से इसके अंदर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या चीज़ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन। अच्छा, ओपन अभी नहीं होगा क्योंकि हमने तो इस फाइल को सेव किया ही नहीं। अब ओपन क्या होता है? ओपन होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल मौजूद है तो आप ओपन के ज़रिए उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल ही नहीं है, हमने सिर्फ एक नई फाइल बनाई, ना तो उसको सेव किया। तो अब हम फाइल को सेव कैसे करेंगे? तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी आर लर्निंग MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये हमने लिख लिया और ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन गया। अब इसको हम सेव करना चाह रहे हैं ताकि फ्यूचर के अंदर हम इसको दोबारा से ओपन करके इसके ऊपर काम कर सकें। तो आपने क्या करना है, फाइल के अंदर जाना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का लेआउट आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना। सबसे पहले आ गया रिसेंट। रिसेंट में वही है कि जो कि लास्ट टाइम हमने फोल्डर्स को यूज़ किया था। अब ये वो फोल्डर्स हैं जो कि हमने लास्ट टाइम यूज़ किए होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया वन ड्राइव। अगर तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वन ड्राइव के अंदर भी आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, जो कि क्लाउड बेस होगा। ऑनलाइन आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अभी हम लोकल सेव करेंगे फाइल को, अपनी कंप्यूटर के अंदर फाइल को सेव करेंगे, हम वन ड्राइव के ऊपर नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब है दिस पीसी, ऐड अ प्लेस और फिर ब्राउज। अच्छा, दिस पीसी करेंगे, क्लिक करते हैं तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ब्राउज करना है जी। ब्राउज क्या, कहाँ पे फाइल सेव करनी है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब कहाँ पे फाइल सेव करनी है, अब यहाँ पे हमने फाइल को सेव करना है तो हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख लेते हैं MS वर्ड फाइल्स, MS वर्ड फाइल्स। और इसको आप दोबारा से डबल क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। अब आप क्या करें, इस फाइल का जो भी नाम होगा आप वो रख सकते हैं। तो हम इसका नाम रख लेते हैं जी फाइल 1, फाइल नंबर 1। तो ये हमारे पास फाइल नंबर 1 हो गई। अब आपने सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखें यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम भी तब्दील हो गया और यहाँ पे ये आपकी फ़ाइल भी सेव हो चुकी है। अच्छा, अब मैं एक नया और डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। फाइल के अंदर गए, या आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं जाना चाह रहे आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से, अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट की इसकी है
कंट्रोल प्लस एन। तो ये शॉर्टकट की है आपका नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की। तो मैं कंट्रोल एन अगर अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट 3। डॉक्यूमेंट 2 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन उसको हमने क्लोज कर दिया था, अब डॉक्यूमेंट 3 आ गया। अच्छा, अब मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट 2 के ऊपर आता हूँ। ये डॉक्यूमेंट 2 है, इसको अब सेव करना है। सेव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये एक नई चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की थी। तो हम क्या करेंगे, फाइल और इसको दोबारा से सेव कर देंगे। अगर हम सेव नहीं करेंगे, अगर मैं इसको क्लोज करूं, देखिएगा क्या होता है। अब याद रखिएगा, इसको मैं सेव नहीं कर रहा, ये मैं इग्नोर कर रहा हूं। अभी मैं क्रॉस करता हूं। अब देखिए कि आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ काम किया, क्या आप उसको सेव करना चाह रहे हैं या डोंट सेव। अच्छा, सेव करूंगा तो ये जो हमने नई एंट्री एक डाली थी वो भी सेव हो जाएगी, और अगर मैं डोंट सेव करूंगा तो ये जो पहले वाली एंट्री थी ये तो सेव हो गई, लेकिन ये वाली एंट्री सेव नहीं होगी। तो चलिए डोंट सेव करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं दोबारा से MS वर्ड को ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आया और मैं आता हूँ फाइल और ओपन के अंदर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट 3 है, याद रखिएगा। अब मुझे डॉक्यूमेंट वो ओपन करना है जो हमने सेव किया था। मैं जाऊँगा फाइल के अंदर और यहाँ पे आपके पास है ओपन। अच्छा, इसके शॉर्टकट की भी आप याद कर लें, कंट्रोल O। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल O प्रेस करेंगे तो ये ओपन की आपके पास कमांड ओपन हो जाएगी। इसको ओपन करें। अच्छा जी, कहाँ से ओपन करना है, ब्राउज करें। अच्छा, यहाँ पे भी आ रहा है रिसेंट में फाइल नंबर, लेकिन हमने फोल्डर से ही अभी ओपन करना है, तो ब्राउज के अंदर गए। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास आ गया फाइल नंबर 1। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब देखें कि आपके पास वो जो दूसरी हमने एंट्री की थी वो सेव नहीं हुई, बस यही जो पहली एंट्री थी यही सेव हुई। तो यही वजह है कि जब आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई तब्दीली करते हैं तो ये आपको फ़ौरन से बोलता है कि आपने, जब आप फाइल क्लोज करते हैं तो अगर आपने सेव नहीं की होगी तो वो आपको एक वार्निंग देगा कि आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लें। अब देखें, इसके अंदर मैंने कोई तब्दीली नहीं की। अगर मैं क्लोज़ करूँगा तो अब ये मुझसे नहीं पूछेगा कि भाई फ़ाइल को सेव करना है या नहीं। अब मैं दोबारा ओपन करता हूँ फाइल, और अब हम यहाँ से कर लेते हैं। चलें, आ गई। अब मैं यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ जी, न्यू लाइन एडेड, न्यू लाइन एडेड, और अब मैं क्लोज करता हूँ। अब देखिए, अब डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं सेव कर देता हूँ और फाइल क्लोज होगी। दोबारा ओपन करते हैं फाइल और यहाँ से इसी को ओपन कर लेते हैं। अब आप देखें वो फाइल भी आपकी सेव है। इसी के अंदर आपके पास है सेव एज। इसको आप क्यों यूज़ करेंगे, देखें, आपने एक फ़ाइल बनाई जो कि ये वाली थी। अब आपने इसके अंदर कोई तब्दीली की, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, न्यू चेंज, न्यू चेंज, मैंने ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि पहले वाली फाइल के अंदर ये न्यू चेंज ना हो, बल्कि ये एक न्यू फाइल बन जाए इनके साथ। ये पहले वाली 2 एंट्रीज थी, ये मैंने नई एंट्री की। मैं चाहता हूं पहले वाली जो फाइल थी उसके अंदर ये चीज़ ना हो, बल्कि जो मैं नई फाइल बनाऊं उसके अंदर ये चीज़ भी हो और साथ में जो पहले वाली 2 चीज़ें थी वो भी मौजूद हो। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव नहीं करूँगा। अगर मैं सेव कर दूँगा यहाँ से, कंट्रोल S इसकी शॉर्टकट की है सेव करने की। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। मुझे सेव नहीं करना। अगर मैं सेव कर दूंगा तो जो फाइल हमारे पास, ये जो फाइल नंबर 1 है, ये चीज़ भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। मुझे ऐड नहीं करनी इसके अंदर। अब मैं फाइल नंबर 2 बनाऊंगा और उसके लिए मुझे सेव एज करना पड़ेगा। क्यों, ताकि मेरी पहले वाली फाइल भी सेव रहे और एक नई फाइल भी बन जाए। हम MS वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी फाइल नंबर 2। इसको आप कर ले फाइल नंबर 2 और सेव। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब पहले हम फाइल नंबर 1 को ओपन करेंगे। ओपन फाइल नंबर 1। अब आप सोचिए ज़रा क्या होगा इसके अंदर, क्या तीसरी लाइन मौजूद होगी? तो देखते हैं, चले। अब आप देखें, सिर्फ 2 ही लाइन्स मौजूद हैं। अब तीसरी लाइन किस में होगी, जो हमने बाद में क्रिएट की थी फाइल। तो दोबारा से ओपन और फाइल नंबर 2 ओपन करते हैं। अब आप देखें इसके अंदर ये फाइल नहीं ऐड हो चुकी है। तो आई होप कि आप लोगों को सेव और सेव एज में फ़र्क पता चल चुका होगा। तो शॉर्टकट कीज़ आप एक दफ़ा दोबारा सुन लें। फाइल को न्यू बनाना है तो कंट्रोल N, और अगर आप फाइल को क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल W। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप क्लोज़ भी कर सकते हैं, कंट्रोल W इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं कंट्रोल W प्रेस करूँ, अब देखें फाइल नंबर 1 जो 2 थी वो क्लोज़ होगी। अब हमारे पास फाइल नंबर 1 ही ओपन है बस। तो कंट्रोल W क्लोज़ करने के लिए आप यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। आप फाइल के अंदर जाएँ, यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, या कंट्रोल W प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं।
आपने पहले से फाइल जो आपने सेव की होगी उसको ओपन करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ। और अगर आपके पास कोई फाइल आप पहली दफ़ा सेव करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे सेव के लिए कंट्रोल एस। तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, आप इनको याद रखिएगा, ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगी। अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने खुद से कुछ फाइल्स बनानी है और उनको सेव करना है फाइल 1 और फाइल 2 के नाम से। तो सेव और सेव एज़ दोनों का यूज़ करना है। आप लोगों को ये फ़र्क पता चल चुका है, तो एक दफ़ा इसके ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो हम मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर।